वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू कर चुके हैं इनकम टैक्स 2021-22। वैसे तो काफ़ी चीज़ें कॉमन रहती हैं कई सालों तक, तो कभी कभी जो पिछला करा रखा है उसको भी रेफर कर सकते हो, जो आज कराऊंगा उसको रेफर करो, जो आगे कराऊंगा उसको भी रेफर कर सकते हो। तो दिस इज ऑल गोइंग टू बी कॉमन टू सम एक्सटेंट, लेकिन चेंजेस आते रहते हैं, इसीलिए टीचर्स को पढ़ाते रहना पड़ता है। दोस्तों, कल हमने डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में अपने अबाउट सैलरी क्या होती है, सैलरी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे हम उसको डिसाइड करते हैं, सैलरी के अंदर क्या क्या शामिल होता है, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी पार्ट, अलाउंसेस कौन से टाइप के होते हैं, डिस्कशन करना शुरू किया था हमने। तो आज हम क्लास शुरू करेंगे अपनी अलाउंसेस की डिटेल में, और इसको आपको थोड़ा आराम से समझना है क्योंकि इसमें एक लंबी सी लिस्ट होती है जो कि आपको कुछ हद तक याद करनी है, लेकिन सारे याद करने की ज़रूरत आपको नहीं होती। बिकॉज अगर आप ये लिस्ट देखने के बाद पिछले कुछ पेपर्स उठा के देखोगे, क्वेश्चंस देखोगे जो आए एग्जाम में, देन यू विल रियलाइज कि सारी चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती। कुछ कुछ मेजर चीज़ें पूछी जाती हैं, सारी नहीं पूछी जाती। पहली बात तो अलाउंसेस में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 3 तरह के अलाउंसेस में बाइफिकेशन किया जाता है। ये नॉर्मली बुक्स में लिखा होता है, लेकिन हम बुक्स को थोड़ा रेफर हम अपनी कन्वीनियंस से करते हैं। तो हम सोचते हैं कि चलो हो जाएगा, क्या दिक्कत है। सॉरी, मैं एक जरा बॉक्स खोल रहा हूँ। तो अलाउंसेस में हमारे पास पहली कैटेगरी आती है जिसमें हमारे फुल्ली टैक्सेबल, मतलब ये अलाउंसेस हैं जो कि हमारे फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। इसे कुछ नाम याद रखने हैं आपको, जैसे CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, DA जैसे DA हो गया, CCA हो गया, या और नाम बताऊं तो ओवर टाइम आपको मिलता है कभी, या और नाम है तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, फिक्स होता है जो। ये वाले जो अलाउंसेस होते हैं फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब इसमें कोई रियायत नहीं है, आपको फुल्ली टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा होता है जिसके अंदर बोलते हैं पार्टली टैक्सेबल, ये जिसको हम उल्टा बोलते हैं पार्टली एग्जेम्प्ट, मतलब कुछ टैक्सेबल होगा इसमें से, कुछ एग्जेम्प्ट होगा। इसका सबसे बड़ा नाम होता है हमारा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, हमें रहने के लिए घर तो मिला नहीं, लेकिन घर किराए पे लेके रहने के लिए पैसे मिलते हैं कंपनी से। तो डिपेंडिंग अपॉन कि मेट्रो सिटी में हो नॉन मेट्रो सिटी में हो, आपको कुछ छूट मिलेगी उस पैसे में से। सारा पैसा टैक्सेबल नहीं होगा और सारा पैसा एग्जेम्प्ट नहीं होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन क्राइटेरिया। और तीसरे होते हैं फुल्ली एग्जेम्प्ट। अब फुल्ली एग्जेम्प्ट कौन से होते हैं? फुल्ली एग्जेम्प्ट उनके लिए होते हैं सिर्फ जो हाई कोर्ट में जजेस हैं। ठीक है, तो उसमें आप याद रखना कि जो भी हाई कोर्ट या उसके ऊपर जजेस होते हैं, उनको जो जितने मिलने वाले अलाउंसेस होते हैं, जितने भी, उन सारे अलाउंसेस पे कोई टैक्स नहीं होता। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे रफली लिख रहा हूं मैं, टू हाई कोर्ट जजेस। मतलब जजेस को मिलने वाला कोई भी अलाउंस क्यों ना हो, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का क्यों ना हो, लेकिन कोई इस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया इसलिए बताया ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि आज हम पहले HRA डिस्कस करने वाले हैं, फिर लिस्ट डिस्कस करेंगे, और इसको तो डिस्कस करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपने पहले देखा मिस्टर सो एंड सो इज वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ ए जज विद ए हाई कोर्ट, समझो आपकी आधी परेशानी तो वहीं खत्म हो गई, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ही नहीं करनी, सब कुछ एग्जाम्प्ट 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 एग्जाम्प्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट चले। ये तो क्लियर हो गया, सिंपल सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। तो अब पहले डिस्कस करते हैं HRA, ह्यूमन हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद आते हैं लिस्ट ऑफ अलाउंसेस के ऊपर, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। आपको याद ही होगा, जैसे मैं शुरू से बोलता हूं कि इस चैनल का पर्पस सिर्फ एक है कि आपको पहले अपने सारे कंसेप्ट बेसिक्स क्लियर करने हैं, उसके बाद हम मुद्दे पे आएंगे किसी और चीज के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हाउस रेंट अलाउंस अभी पूरा लिख देता हूं, एक बार लिख देता हूं, बाद में HRA लिखेंगे। अलाउंस को वैसे हिंदी में बोलते हैं भत्ता, जैसे महंगाई भत्ता हो गया, फील्ड भत्ता हो गया, बॉर्डर भत्ता हो गया, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अलाउंस से समझो सिर्फ। सपोज मिस्टर X जो किसी कंपनी में काम करते हैं, उनको अपनी कंपनी से 50,000 रुपये पर मंथ का HRA मिलता है, और वो रहते हैं दिल्ली में किसी जगह पे घर किराए पे लेके। क्या लिख रहा हूँ देखो, पेन बहुत स्लिप करता है मेरा। दिल्ली में किसी जगह रहते हैं किराए पे, उनका किराया है 35,000 रुपये पर मंथ।
तो अगर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पे चलेंगे तो हम क्या बोल देंगे, हाँ सर 50,000 मिलता था, 35,000 खर्चा हो गया, तो 15,000 बच गया, ये टैक्सेबल हो गया, है ना। सिंपल फंडा। आप आंसर लिख के दे दोगे, मैं पेपर चेक करूंगा और आपका नंबर काट लूंगा, कहूंगा 0। सिंपल फंडा तो यही बना, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कुछ प्रोविजन है। वो प्रोविजन क्या है हमारा, कि आपको ये चेक करना है जब हाउस रेंट अलाउंस आप निकालते हो तो ये जो पैसा मिला है इसमें से कितना, अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, याद रखना क्या चाहते हैं हम चाहते हैं क्या है इसके लिए, हम चाहते हैं कि जो मिला है मिस्टर एक्स को उसमें से कितना एग्जेम्प्ट होगा और बाकी कितना टैक्सेबल होगा, ये निकालना है हमको, टैक्सेबल HRA अमाउंट। उसके लिए आपको इस हाउस रेंट अलाउंस को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। और ये मतलब डिवीजन जो आज तक इनकम टैक्स एक्ट में चेंज नहीं हुआ, लेकिन हालांकि जहां पे मैं आपको बताऊंगा क्योंकि उससे ज्यादा रेंट तो कहीं और जगह चल रहा है, कोई बात नहीं, अभी तो उसको मानते हैं। आपको ये देखना है कि जो भी आपका SSC है, यू रिमेंबर SSC कौन होता है, पहले क्लासेस में क्लियर कर रखा है, वो मेट्रो सिटी में रहता है या अदर सिटीज में रहता है। मेट्रो सिटी का मतलब सिर्फ 4 ली गई है इनकम टैक्स में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। मतलब इसके अलावा आप कहीं भी रहते हो तो अदर में आते हो। तो मेरे तो एक सवाल उठता था यार, दिल्ली काउंट कर ले तो दिल्ली में NCR काउंटेड है या नहीं है? आज के डेट में तो दिल्ली में, गुड़गांव में कितना हाई फाई रेंट चल रहा है आज की डेट में, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कितना एक्सपेंसिव हो गया है। बहुत जगह चले जाओ, आपके किराए बढ़ते चले जा रहे हैं। बट अभी फिलहाल ये 4 जगह मेट्रो में, बाकी नॉन मेट्रो में। अब आपने करना क्या है, इसमें ना 3 क्राइटेरियाज होते हैं, दोनों के ही अलग अलग मतलब अलग माना। अगर मेट्रो है तो ये 3, अदर है तो ये 3। इनमें से, इन तीनों में से लीस्ट ऑफ द 3 विल बी एग्जेम्प्ट। अच्छा, कई स्टूडेंट मुझे नीचे लिखते रहते हैं इस वीडियो को 1.5 पे देखो, 1.25 पे देखो, 2 पे देखो। वो आपकी इच्छा है, आपको कितनी आवाज़ मेरी तेज करके चलानी है। एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी अपनी एक स्पीड है, तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि हमारे पास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 3 होता है, 1 होता है, 2 होता है, उसके बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई होता है, उसके अंदर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में से आप एग्जाम कर सकते हो। तो ये मेरी स्पीड अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा वोकल खराब हो जाएगा और मेरा एक नॉर्मल नेचुरल पिच खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़, हो सकता है कि मैं स्लो बोल रहा हूं, तो आपके पास एक अच्छी ऑप्शन होती है कि जो स्पीड है उसको आप बढ़ा सकते हो। 1.25 इज रीजनेबल। 1.25 में कभी कभी आप भावनाओं को नहीं समझ पाते और आप बहुत तेज भाग जाते हो। ठीक है, 1.25 वहां देखो जहां पे आपको लगता है कि मुझे एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करनी, बस पढ़ाई करनी है। तो इन तीनों में से जो सबसे कम निकलेगा उसको हम इस वाले अमाउंट से माइनस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला अमाउंट हमेशा याद रखना, वो होगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA। एक्चुअल HRA रिसीव्ड मतलब पूरे साल में आपको कितना HRA मिला है, मतलब 50,000 इंटू 12 60,000 मिला होगा, तो वहां पे कितना आया, ये सेम यहां पर पहला पॉइंट है, एक्चुअल HRA। ठीक है, इसमें कहानी खत्म। ये दोनों के लिए पहला पॉइंट कॉमन है। सेकंड पॉइंट आता है, हमने कितना रेंट पे किया, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इस पे बनाते हैं एस्टेरिस्क। क्यों? क्योंकि हमें सैलरी का मीनिंग निकालना है। तो जितना आपने रेंट पे किया 50,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी क्या होता है अभी देखते हैं, वो जो आएगा वो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, सेम यहाँ पे आ जाएगा, ये सेम है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, याद रहेगा ये। तो कहानी कहाँ चेंज होती है, कहानी यहाँ चेंज होती है कि सर थर्ड पॉइंट पे ही चेंज है बस। वो भी क्या चेंज है, देखो ऐसे याद करता, मैं तो ऐसे याद करता हूं, ऑफ सैलरी, ये भी कॉमन हो गया, ये भी ऑफ सैलरी है, ये भी कॉमन हो गया। तो बदला क्या, बदला मेरा नसीब। क्या बदला, 50% 40%।
50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी। मतलब क्या होता है, अब जो सैलरी का मतलब होता है, सैलरी मतलब होता है बेसिक प्लस डीए इफ फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन that should be as a percentage of turnover। ये आपको थोड़ा समझ में आना जरूरी है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना, लीस्ट ऑफ द थ्री, इन तीनों में से सबसे कम जो निकलेगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी पहले इसको आप उतारो जल्दी से, मैं 5 4 3 2 1 करूंगा और उसके बाद यहां से हटाने के बाद इस क्वेश्चन में कुछ चीजें ऐड करता हूं। सो लेट अस सी क्या वो आंसर सही आता है नहीं आता। ठीक है, एक बार जल्दी से करो। 5 4 3 2 1। कहीं समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। और आज से एक नई स्कीम शुरू करता हूं मैं। स्कीम ये होगी कि अगर वीडियोस को, आप मेरे लेक्चर्स को पसंद करते हैं और मेरे वीडियोस के लेक्चर्स को लाइक मिलते हैं 1000, जिस दिन 1000 हो जाएंगे, आपके जितने क्वेश्चन आंसर होंगे कमेंट बॉक्स पे, मैं उसके लिए क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक सेशन बनाऊंगा। ठीक है, हर वीडियो पे एप्लीकेबल है वो। मिस्टर एक्स को 50,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं एचआरए के हिसाब से। उनकी जो सैलरी है बेसिक है, बेसिक इज सपोज 25,000 पर मंथ। उनको जो डीए मिलता है वो मिलता है 5,000, जिसमें से 40% इज फॉर्मिंग पार्ट। अब फॉर्मिंग पार्ट का मतलब क्या होता है कि 40% का जो पार्ट है दैट विल बी फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो वो वाला फॉर्मिंग पार्ट बोलते हैं हम। और उनका जो कमीशन है वो कुछ भी नहीं है, कमीशन इज निल। ठीक है, सब चीजें पर मंथ में चल रही हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहला अमाउंट क्या है एक्चुअल। अच्छा, वो कहाँ रहता है, हमने कहा दिल्ली में घर ले रखा है उसने, और दिल्ली में जो उसका घर है किराए पे, उसका किराया है 35,000 रुपए पर मंथ। तो अब मैं पहला एक पार्ट हटा रहा हूं, ये वाला पार्ट। यहाँ 40-50 तक पर ही लोग आराम से, अगर दिल्ली की जगह कुछ और हुआ तो आपने करना क्या है, सबसे पहला क्या है एक्चुअल एचआरए। तो आपने क्या लिखा, 50,000 इंटू 12, 6 लाख रुपए। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेंट पेड, कितना रेंट पे किया हमने, रेंट पे किया सर 35,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट। मतलब बेसिक है 25,000 प्लस 40% इज फॉर्मिंग पार्ट। 40% कितना है इसका, 5 चौक 20, तो 2,000 रुपए डीए का। दोनों को ऐड किया 27,000 आ गया। इसका 10% निकालो, 2700 आ गया। उसका 10% ऑफ सैलरी। सो 10% कितना हो गया, 2700। जितना आएगा मल्टीप्लाई बाय 12। सो कैलकुलेटर मेरा कहीं रह गया, तो जो चीज़ मना करते हैं वही करना पड़ेगा, मोबाइल में यूज़ करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। 35,000 माइनस 2700 इक्वल्स टू 32,300 मल्टीप्लाइड 12, 3,87,600। 3,87,600। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन क्या है, 50% ऑफ सैलरी। 50% मतलब जो सैलरी ये निकाली ना आपने, ये 27,000, तो 27,000 का 50% मल्टीप्लाई बाय 12। तो देखते हैं कितना आता है, 27,000 मल्टीप्लाई 50% इंटू 12, 1,62,000। तो इसका मतलब सबसे कम कौन सा हुआ, इन तीन अमाउंट में सबसे कम कौन सा हुआ, सबसे कम हुआ हमारा 1,62,000। तो बस ये 1,62,000 हम यहां से एग्जेम्प्ट कर देंगे। इस 50,000 इंटू 12 मतलब 6 लाख रुपए जो साल का मिला था आपको, क्योंकि ये सब एनुअल कंप्यूटेशन होती है, उसमें से 1,62,000 रुपए हम माइनस कर देंगे और बाकी जो बचेगा हमारा 4,38,000, ये हो जाएगा टैक्सेबल HRA, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। आई होप कि छोटी सी कहानी ऑफ हाउस रेंट अलाउंस आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अगर दिल्ली की जगह इंदौर लिख देगा तो
सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ 50 की जगह 40% हो जाएगा। दिल्ली की जगह गुड़गांव लिख देगा तो भी 40% हो जाएगा, दिल्ली की जगह मुंबई लिख देगा तो सेम रहेगा। तो आपको ये देखना है कि कौन सी शहर में वो रहता है, ठीक है। गाना आया था ना, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मुसाफिर क्यों बोला? क्योंकि रेंट पे रह रहा है अपना घर होता तो अपना रह लेता ना, वो परमानेंट रहता है। तो मुसाफिर उसी को कहते हैं जो हमारे किराए पे रहते हैं, ठीक है। ये छोटी सी क्लास के अंदर जल्दी से आप छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी आपको एक बार में बोरियत भी नहीं होती जल्दी से। तो क्लियरली जल्दी HRA हो जाएगा क्लियर। ह्यूमन हाउस रेंट अलाउंस के अंदर क्या करना है आपको? सबसे पहले अलाउंस में क्लियर होना चाहिए, कुछ फुल्ली टैक्सेबल, कुछ फुल्ली एग्जेम्प्ट और कुछ फुल्ली मतलब पार्टली। तो ये पार्टली वाला हमने किया है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। कई लोग क्वेश्चन पूछेंगे सर एंटरटेनमेंट अलाउंस भी तो होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस आता है लेकिन वो सेक्शन 17 में जब हम डिडक्शन, सेक्शन 16 में आएंगे जब, तो सेक्शन 16 में जब हम डिडक्शंस करते हैं तो 2 डिडक्शन होती है, एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक होती है एंटरटेनमेंट अलाउंस। वो बाद में आता है, पहले यहाँ पे आता है। कई बच्चे तो ऐसे ऐसे बोलते हैं सर डेटिंग अलाउंस मिलता है। आजकल डेटिंग अलाउंस मिलता है कंपनीज के अंदर, मिलता तो है सर, कुछ कंपनीज देती हैं लेकिन उसके अंदर कंडीशन होती है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि इस लड़की से आपकी शादी होने वाली है। तो कुछ कंपनी आपको डेटिंग अलाउंस देती है। आप गूगल पे पढ़ोगे ना, कभी पढ़ के देखो कि डेटिंग अलाउंस गिवन बाय हाउ मेनी कंपनीज, तो डेटिंग अलाउंस में क्लियर लिखा होता है दैट पर्सन शुड बी योर फियांसी या फियांसी, आपकी शादी होने वाली है उससे, तो आपको थोड़ा टाइम के लिए पैसे मिलते हैं घूमने फिरने के लिए बस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो जल्दी से क्या करना है अभी आपको, नीचे दिया गया बटन मेरी फीस दबानी है। क्या है मेरी फीस का नाम? सब्सक्राइब का बटन, शेयर का लिंक और लाइक। 1000 लाइक दोगे तो डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेना शुरू करूंगा चैनल के ऊपर जल्दी जल्दी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और अगली क्लास जल्दी से साथ साथ ही आई हुई है, अलाउंसेस जो फुल्ली टैक्सेबल है उसको याद कैसे करना है, उसमें कितनी लिमिट याद करनी है, कैसे करनी है, फुल्ली पार्टली कितना है, वो सब हम डिस्कस अभी करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।